सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की श्रृंखला में संधि को लेकर आए हैं। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि, ठीक है। इन दोनों शब्दों को ही हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। विसर्ग क्या था? विसर्ग देखो, सर्ग, सर्ग का अर्थ होता सृष्टि और वी का अर्थ होता विशेष। ऐसा कोई वर्ण इत्यादि या कोई ध्वनि जिसकी विशेष सृष्टि हुई हो उसको विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह ये होता है, ये होता विसर्ग। विशेष सृष्टि कैसे हुई? जब भाषा का विकास हुआ था तो ये बताते हैं कि पाणिनि जी जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर डमरू बजाया था और उसके डमरू से 14 सूत्र निकले हैं। ऐ उन रील रिक ए ओंग ऐ ओ छय टलनियम गणनम झ भ गट 10 जब गट 10 खप छट तचट तब कप पैस सरहल। उनसे संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ। संस्कृत जो की तो बदल के फिर पाली प्राकृत इत्यादि यात्राओं से होती हुई हिंदी तक पहुंची। तो हिंदी की उत्पत्ति तो है वहीं से, वर्ण तो वहीं से आए। उनमें विसर्ग नहीं था। जो वो वर्ण थे जो डमरू से निकले उनमें विसर्ग नहीं था। विसर्ग की उत्पत्ति विशेष रूप से बाद में की गई, इसलिए इसको विसर्ग कहते हैं। ये चिन्ह, इसको अयोगवाह भी कहते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब होता जो अ के योग से ही वहन करे। अगर आप इसको अकेला बोलना चाहोगे तो बोल नहीं पाओगे, अ इसके साथ लगाना पड़ेगा। अ का मतलब कोई भी वर्ण लगाना पड़ेगा, तब जाके आप बोल पाओगे। अयोगवाह, हिंदी में अयोगवाह की बात करें तो दो होते हैं, एक विसर्ग और एक अनुस्वार, ठीक है। चलिए संधि शब्द का जिक्र करें। अगर कोई पूछ ले संधि शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछ ले तो आपके पास कोई जवाब, आपके पास क्या, किसी के पास भी कोई जवाब नहीं होगा। कोई छोटी ई बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, बता देता हूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं उनके मूल में ही जाना पड़ेगा। संस्कृत के शब्दों को आप हिंदी के प्रत्यय से नहीं बना सकते कि हिंदी में जो प्रत्यय लगा वो बना दे, ठीक है ना। हाँ, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है कि हम उसके मूल में नहीं जाते, जो कुछ दिख रहा है उसको मान लेते हैं। पर संधि में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, की प्रत्यय है, की। और संस्कृत भाषा में ये शब्द पुल्लिंग है, हिंदी में ये स्त्रीलिंग है। इतनी जानकारियां इसलिए दे रहा हूं कि हो सकता आप इंटरव्यू के लिए जाओ, HSSC वगैरह में या UPSC वगैरह में हिंदी के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में बात चल जाती है। कोई ये थोड़ी पूछा है मैंने तो संस्कृत नहीं पढ़ी, वो ज्ञान होना चाहिए। जैसे आत्मा शब्द है, हिंदी में स्त्रीलिंग है, संस्कृत में वो पुल्लिंग है। ऐसे संधि शब्द संस्कृत भाषा में पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। प्रत्यय की बात करें तो की प्रत्यय होता। और जितने भी धी वाले शब्द है, धी वाले, सब में ही की प्रत्यय होता, सब में। जैसे जलधि, वारिधि, ठीक है ना। तो ये सब में की प्रत्यय आप इसके अंदर बनाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी संधि हुई विसर्ग संधि, ठीक है ना। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो विसर्ग की गति होती है, विसर्ग की गति, विसर्ग की गतियां, यानी कि कितने प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम 8 प्रकार से, पर हिंदी में कर सकते हैं 7 प्रकार से। टोटल इसकी गतियां जो होती हैं वो होती हैं 8, पर हिंदी में होती है, हिंदी में वो होती है 7। आपको कैसे बताता हूं। विसर्ग को आप ओ भी बना सकते हो, ओ। विसर्ग को आप र भी बना सकते हो। विसर्ग से आप तीनों प्रकार के श भी बनते हैं। कहीं पर विसर्ग विसर्ग ही रह जाती है और कहीं पर विसर्ग का लोप भी होता है और कहीं पर विसर्ग को ये भी होता है। ये निशान संस्कृत भाषा का, फिर बता रहा हूं, इसको बोलते हैं जिह्वा मूल्य या उपपदमानीय। क्या बोलते हैं? जिह्वा मूल्य या उपपदमानीय। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि हिंदी भाषा में ये नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप छोड़ के इसको, तो ये विसर्ग की 1 2 3 4 5 6 7 गतियां आप पढ़ोगे। थोड़ा थोड़ा उदाहरण से समझा देता हूं। कहीं पर विसर्ग को ओ हो जाता है, जैसे मन है,
जमा रोग, तो क्या बन गया? मनोरोग। ठीक है जी, तो ये विसर्ग को ओ होगा। कहीं कहीं पर र हो जाता है, जैसे धनु जमा वेद, क्या बन गया? धनुर्वेद। ठीक है जी। कहीं कहीं पर विसर्गों को तीनों श बन जाते हैं। तीनों स के उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे दुहु जमा चरित्र, क्या बन गया? दुष्चरित्र। दुहु जमा चरित्र, दुष्चरित्र। ठीक है जी, देखिए एक मिनट रुकिएगा। ठीक है जी, जैसे दुष्चरित्र, कहीं पर ये श बन जाता है, जैसे धनु जमा टंकार, धनुष टंकार। कहीं पर ये स बन जाता है, जैसे दुहु जमा तर दुस्तर। ठीक है जी, कहीं कहीं पर विसर्ग विसर्ग ही रह जाती है। इस पॉइंट को समझा रहा हूं, विसर्ग का विसर्ग ही रहना, इस पॉइंट को। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 6 नंबर को समझा रहा हूं। जैसे प्रातः जमा काल, जो का तो रहेगा प्रातः काल। पयः जमा पान, क्या बन गया? पयः पान, जो का तो रह गया, विसर्ग को विसर्ग। कहीं कहीं पर विसर्ग का लोप भी हो जाता है। सातवां पॉइंट समझा रहा हूं, जैसे अतः जमा में एव, तो क्या बन गया? अतएव। ठीक है ना, तो यहां पर विसर्ग का लोप होगा। तो ऐसे करके आप विसर्ग 7 प्रकार की समझोगे। तुक्के नहीं मारने हैं, रटना नहीं है, घोटना नहीं है। ठीक ना, अगर आप पूरे विस्तार से इस टॉपिक को समझ लेते हो तो आपकी संधियां कभी गलत नहीं होंगी। नहीं तो पूरी जिंदगी टक्कर मारते रहो, संधियों का किसी मुंह सिर को नहीं पता होता। ठीक है ना, जो अपने आप को धुरंधर समझते हैं वो भी संधि छेद कर देते, बता देते हैं, पर मुंह सिर का उनको भी नहीं पता होता। फिर बता रहा हूं, बहुत काम के वीडियो है, बड़े इत्मीनान से समझिएगा। ठीक है, इसको साफ कर देता हूं मैं, ये आपको पता चल गया होगा। वीडियो को रोक के जूम करके आप आराम से उसको दोबारा देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाओ। देखो, अब एक एक करके पहले पहला पॉइंट पढ़े हम। पहला पॉइंट, विसर्ग को ओ बनना। ठीक है, विसर्ग को ओ बनने से पहले आपको 2 चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, अघोष और सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। क्योंकि सारी संधियों में इन्हीं का खेल है। और इनका क्या खेल, क्या पूरी हिंदी की वर्णमाला को आप 2 भागों में बांट सकते हो। 11 व्यंजन तो आपके बनेंगे अघोष, और आपके 33 बनेंगे सघोष। ठीक है जी, टोटल 44 है। अघोष में कौन कौन से आते हैं? हर एक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और 3 श, ये 13 और 31 का आंकड़ा है। 3 श, ये तो होते हैं अघोष। हर एक वर्ग का पहला और तीनों श अघोष होते हैं। आपको मुझे हर एक वर्ग का पहला कैसे, जैसे हम ये कवर्ग है, कवर्ग, कवर्ग में था क ख ग घ अंग, चवर्ग च छ ज झ और य, ऐसे होता है। तो ये हर एक वर्ग का पहला वर्ण है, ये वाला। ये हर एक वर्ग का दूसरा है, ये हर एक वर्ग का तीसरा है, ये हर एक चौथा, ये 5। जब मैं ये कहूं कि हर एक वर्ग का पहला, इसका मतलब क च ट त प अघोष होते हैं, और दूसरा हर एक वर्ग का दूसरा, तो यहाँ तक अघोष होते हैं, और यहाँ तक पीछे जाते हैं तो वो सघोष होते हैं। हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां। श यहाँ का ह यहाँ पर आ जाता है,
और य र ल और व, ठीक है जी। यानी कि 31 होता है टोटल, ये बता रहा हूं मैं। हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ह य र ल व प्लस सारे स्वर, ये होते हैं आपके सघोष। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। अघोष वर्ण कौन से होते हैं, सघोष वर्ण कौन से होते हैं। मेरी बिल्कुल जो दूसरे नंबर की वीडियो है वर्ण व्यवस्था भाग 2, उसमें बड़े विस्तार से समझा रखे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पहले वर्ण व्यवस्था भाग 2 समझ के आइए, ठीक है। चलिए अब देखो, इसमें सारा खेल इनका ही है, अघोष और सघोष का। अब विसर्ग को ओ कब बनता है, जब बनता है ओ टोटली इसका रिलेशन है सघोष से, बस इसमें सारा खेल सघोष का है, ये रटना पड़ेगा आपको। सारा खेल सघोष का है ओ बनाने में, और ओ और र दो चीज है। ओ और र बनाने में सारा खेल है सघोष का, और तीनों इसके बनाने में सारा खेल है अघोष का, ठीक है। बाकी देखो तीन और दो पांच तो मैंने यही समझा दिए, 2 रह गए, उनको भी क्लियर करता हूं। यानी कि विसर्ग को ओ बनाना हो या र बनाना हो तो सारा खेल है सघोष का, और विसर्ग को स बनाना हो तो सारा खेल है अघोष का। इस साइड चाहिए। अब एक एक करके मैं इनको क्लियर कर लेता हूं। तो पहला नियम अघोष वाला पढ़ लेते हैं कि विसर्ग को ओ कब बनता है। ठीक है, हमने बनाना विसर्ग को किस में कन्वर्जन करना है, इसका ओ में। ओ कब बनता है, ध्यान दीजिए, जब विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग से पहले आ हो, ध्यान दीजिए फिर बता रहा हूं, विसर्ग से पहले आ हो, ठीक है, और उसके आगे या तो अ पड़ा हो या फिर स्वर को छोड़कर सघोष पड़ा। एक चीज इसमें जरूर चाहिए, या तो विसर्ग के आगे अ पड़ा हो या स्वर को छोड़कर कोई भी सघोष पड़ा हो, बात खत्म। पर इस साइड अ चाहिए। तो एक तो नियम ये बन गया कि जब 2 अ के बीच में विसर्ग आ जाए तब भी ओ होता है, और जब इस साइड तो आ ही चाहिए, और उस साइड आ को छोड़ के मतलब स्वर को छोड़ के बाकी कोई भी सघोष पड़ा हो तब भी अ विसर्ग को ओ ही होगा। मेरे ख्याल से इसका पहले नियम का पार्ट 1 आपको समझ आ जाना चाहिए। विसर्ग को हमने ओ बनाया है, ठीक है ना। तो विसर्ग को ओ बनाने में क्या किया हमने, या तो उसके आगे अ पड़ा हो, जैसे मन है जमा में अनुकूल। अब देखो विसर्ग से पहले न में अ है, आगे अ है, तो विसर्ग को हो गया ओ, क्या बन गया, मनोनुकूल। अब आप एक क्वेश्चन इसमें से जरूर उठाओगे, एक संधि और है इसमें, कि आपको जी विसर्ग को तो ओ हो गया, समझ में आगे बात, फिर ये अ कहां गया, ये अ कहां गया, ठीक ना। और जो चीज आपको बता रहा हूं अमूल्य चीज है, अगर आपको ये वहम हो कि नहीं ये साधारण है, तो ये चीज किसी भी से आप प्रश्न कर लीजिए, किसी से प्रश्न कर लीजिए जो हिंदी में पीएचडी है, डिलीट है, उनसे प्रश्न कीजिए कि जी मनोनुकूल में विसर्ग को तो हो गया ओ, जैसे तप है जमा बल, तो क्या बन गया, तपो बल, ठीक है, तपो। तो विसर्ग को तो ओ हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका अ कहां गया। मैं ये ही चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये अ, इसको बोलते हैं पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, और ये एक स्वर संधि होती है, स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, स्वर संधि है। इसमें क्या होता है, काफी सारा होता है, पर मैं आपको हिंदी के संदर्भ में ले जा रहा हूं। अगर इस साइड ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा, और उसके आगे अ पड़ा हो, तो वो अ उसमें आके मिल जाता है। जैसे मन है जमा अनुकूल, तो बन गया था मनो जमा अनुकूल, ठीक है ना। तो ये अ इधर आके मिल गया, इधर आके मिलेगा, तो अ में पूर्व रूप, पूर्व रूप का मतलब होता है
जो कुछ पूर्व में पड़ा है उसी का रूप उसने धारण कर लिया, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्व रूप। ठीक है, दूसरा उदाहरण दे लेता हूं, जैसे मन है जमा में अनुभूति, वही आ गया, विसर्ग से पहले अ और आगे फिर दो अ के बीच में फंस जाए तो ओ बन जाता है। तो मनो और इस अ को हो गया पूर्व रूप, पूर्व में जाके मिल गया, तो मनोनुभूति। पूर्व रूप कहते ही उसी को है कि उसने पूर्व के रूप को धारण कर लिया, जो कुछ पूर्व था वैसा ही बन गया। ठीक है, जैसे और उदाहरण इसके मैं लेता हूं, जैसे आपका अन्योन्य, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है अन्योन्य। अन्य है जमा अन्य है, इसकी तो किसी से संदेह भी पूछ लेना तो नहीं बता पाएगा, पक्का विश्वास है मेरा, बहुत कम लोग। अन्य है जमा अन्य है, तो विसर्ग को हो गया ओ अन्यो और ये अ होगा पूर्व रूप, तो अन्योन्य बन गया, ऐसा बन गया। ठीक है, और भी उदाहरण है इसके, पर मैं उसमें ज्यादा पजल नहीं करना चाहता। ठीक है ना, वो संस्कृत के उदाहरण जैसे बन जाएंगे, ठीक ना, तो उसमें मैं आपको नहीं ले जाना चाहता, पर इन उदाहरणों का तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, एक दो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मन जमा में अभिराम, अभिराम तो सुंदर, जो मन को सुंदर लगे, तो वही बिल्कुल इधर भी अ इधर भी है, तो बन जाएगा मनो अभिराम। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब इसको साफ कर रहा हूं मैं। अब इसका पार्ट 2 देखिए। देखिए इन सारे उदाहरणों में पूर्व रूप संधि भी है, जो स्वर संधि है, हो सकता है विसर्ग संधि ना डाले, वो पूर्व रूप डाल दे, नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। इसी का पार्ट 2, हमने ये चीज तो अच्छे से पढ़ ली कि विसर्ग के आगे अ है या बाकी स्वर को छोड़कर सघोष है, तो इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कि इस साइड तो अ ही चाहिए, तो अ विसर्ग हो तो प्लस इसके आगे अ को छोड़कर सघोष हो, सघोष स्वर को छोड़ के, तो तब भी ओ हुई हो जाता है, ये तब भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ में। जैसे तप है जमा में बल, क्या बन गया, तपोबल। तो आपको पता होना चाहिए, विसर्ग से पहले अ और आगे सघोष पड़ा है, प फ ब, तपोबल। ठीक है, दूसरा जैसे यश है जमा में दा, तो क्या बन जाएगा, यशोदा, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे जैसे आपका मन है जमा बल है, जमा बल है, तो क्या बन जाएगा, मनोबल। ठीक है, ऐसे तप है जमा धन है, आगे सघोष पड़ा है, तो क्या दिक्कत आपको, तपो धन। ठीक है जी, ठीक है, तपोधन कर सकते हो आप इस तरीके से। जैसे मन है जमा विज्ञान, यानी देता हूं, मन है जमा में विज्ञान, तो क्या बनेगा, मनो विज्ञान, क्योंकि वह भी तो आपका इसमें आता है। ठीक है ना, वह भी किसमें आता है, सघोष में आता है, इसलिए वो भी सघोष के कारण क्या बन जाएगा, मनोविज्ञान। दूसरा उदाहरण कितने ले लो, ठीक है ना, जैसे अध जमा गति, अध जमा में गति, तो क्या बन जाएगा, अधोगति, अधोगति। पर ध्यान रखना, अध जमा पतन होगा तो अधोपतन नहीं बनेगा, उसमें दूसरी संधि जाएगी, ये आपको नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है ना, जैसे सरह जमा ज, सरत तालाब, तो क्या बन जाएगा, सरोज। ठीक है, आगे सघोष रहते ओ करना ही करना आपने। मन है जमा ज, क्या बन जाएगा, मनोज, या मन है जमा में रंजन, क्या बन जाएगा, मनोरंजन। इस तरीके से बनाना आपने। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप उदाहरणों में बिल्कुल आपने चीज देखनी है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, अगर आप वैसे कर लोगे तुक्के से, तो आप संध्या फिर नहीं कर सकते, वो जमाना गया,
कि जब स्वागत की संधि छेद पूछा करते थे, विद्यालय का संधि छेद पूछा करता, भूल जाओ, ठीक ना। तो आगे विसर्ग से पहले अ और आगे सघोष है, तो क्या बनेगा, मनोविकार, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये संधि आपको समझ में आ गई होगी। तो एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अधः जमा में हस्ताक्षर, क्या बनेगा, अधो हस्ताक्षर, अधो हस्ताक्षर, अधो हस्ताक्षर, ठीक है जी। तो ऐसे करके आपने ओ बनाना सीख लिया, एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब विसर्ग का र बनाना सीखेंगे, मैं साफ कर रहा हूं इसको। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, जब आप विसर्ग को र बनाओगे, ठीक है जी। और इसको उदाहरण आप जितने मर्जी ले सकते हो, ये नहीं है कि आपको कुछ ही उदाहरण मिल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आगे विसर्ग को र बनता है, र, र, विसर्ग का र में कन्वर्जन, इस साइड तो आपको सघोष ही चाहिए, सघोष, इस साइड आपको सघोष ही चाहिए। परंतु इसमें एक चीज आप देखोगे, ठीक है, कि जब आपने ओ बनाया, जब आपने ओ बनाया तो इस साइड अ रखा, विसर्ग से पहले अ रखा। जब आप विसर्ग को र बनाओगे तो इस साइड ई या ऊ ही रखोगे, इस बात का ध्यान रखना। अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ है और आगे सघोष है तो पक्का विसर्ग र में कन्वर्ट होगा, र में। नियम नंबर इसका 2 है, पहला नियम हम समझ चुके हैं। अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ है और आगे सघोष है, सघोष के 2 पार्ट है, एक तो जब ओ बनाता है, एक जब र बनाता है। ओ बनाएगा तो विसर्ग से पहले अ रहेगा, जब र बनाएगा तो विसर्ग से पहले ई या ऊ रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए इस चीज का। जैसे आगे सघोष ही चाहिए, आयु जमा वेद, तो क्या बनेगा, आयुर्वेद। अगला धनु जमा में वेद, तो क्या बनेगा, धनुर्वेद, ठीक ना। तो ऐसे करके यजु जमा वेद आपको पता होना चाहिए, यजुर्वेद, ठीक ना। या जैसे प्रादु जमा भाव, क्या बनेगा, प्रादुर्भाव, ठीक ना। या जैसे आविः जमा में भूत, तो आविर्भूत। इन दोनों, प्रादुर्भाव हो या आविर्भूत हो, इन दोनों का अर्थ होता पैदा होना। प्रादुर्भाव होता किसी चीज का निकलना, आविर्भूत होता प्रकट होना, एक ही बात है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आगे जैसे ज्योति जमा मय, कितना अच्छा उदाहरण है, ज्योति जमा में मय, ये सारे सघोष है ना। और विसर्ग से पहले देखो ई या हुआ है, तो क्या बनेगा, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, ठीक है ना। तो ऐसे करके जब भी आप ई ऊ देखते हो तो बिल्कुल आप करोगे ऐसे। जैसे बही, बही के पीछे विसर्ग होते हैं, संस्कृत का शब्द होता है बही, बही जमा द्वंद्व है, द्वंद्व है, तो क्या बनेगा इसका, बहिर द्वंद्व, बहिर्द्वंद्व, बही जमा द्वंद्व, बहिर्द्वंद्व, ठीक। ऐसे जैसे बही जमा में अंग आ जाए, अंग, तो क्या बनेगा, बहिरंग। आप कहोगे जी अंग, अंग भी तो सघोष है। मैंने यहां कोई शर्त नहीं लगाई कि अ को छोड़ के स्वर नहीं होना चाहिए, सारे सब। अगर र बनाओगे तो जो मर्जी सघोष परे पड़ा, बस इस साइड ई या ऊ चाहिए, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं मांगता है, ठीक है जी। तो एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे आसी जमा में वाद, क्या बनेगा, आशीर्वाद, ठीक है जी। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर विसर्ग से पहले ई ऊ है
आगे सघोष है तो बनेगा र। अगर विसर्ग से पहले अ है, आगे सघोष है तो बनेगा ओ, पर सघोष में स्वर में केवल अ उठाएगा, वो ध्यान रखना। ठीक, मैं साफ कर रहा हूं और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए अब इसका नियम नंबर 3 पढ़ते हैं। अब 3, 4, 5 इकट्ठे पढ़ेंगे तीनों को। ठीक है, तो वो चीजें देख लेते हैं एक बार। अब नियम नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका, ठीक है ना, नियम 3, 3, 4 और 5 इकट्ठे पढ़ लेते हैं। इनमें विसर्गों को, विसर्ग किस में कन्वर्जन होता है? इनमें श में, श में और स में। ठीक है जी, बहुत लॉजिकल बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। विसर्ग का इन 3 स में बदलना, ये नहीं होता। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे, आपको इस साइड में क्या है ये कुछ नहीं चेक करना, केवल पहले 2 नियम हैं जिनमें इस साइड अ या ई उ मांगते हैं। यहां तो जो मर्जी स्वर पड़ा हो, जो मर्जी स्वर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ हो, ई हो, उ हो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आ हो, ई हो या ओ हो, जो मर्जी स्वर, प्लस नहीं। यहां पर यदि विसर्ग है और उसके प्लस में अघोष आ जाए, अघोष, तो विसर्ग को तीनों प्रकार के स में आप बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। बता देता, जैसे इस साइड अ है या ई है या ओ है और यहां पर विसर्ग आ जाए, तो इस साइड में ये देखना कि या तो क खा हो, प फा हो, कचट तब का नहीं बोले कुछ उठू, या ट ठा हो, या त था हो, या प फा हो। अब अघोष में यही तो होते हैं, अघोष वर्ण में, और तीनों स होते हैं। तीनों स कौन सा स किसका फैमिली मेंबर है? उच्चारण स्थान के हिसाब से। जैसे इचोयस तालु तो श इसके साथ आता है, ऋतुष मूर्धा तो ये इसके साथ आता है, लितुल श नाम दंत तो ये स इसके साथ। 3 स उच्चारण स्थान के हिसाब से इनके पारिवारिक सदस्य है। ठीक है, तीनों स, ये पूरा हो आधा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, बड़ा ध्यान से, फिर बता रहा हूं। अगर विसर्ग से पहले इस साइड जो मर्जी स्वर पड़ा, ये तो चेक करने की जरूरत है क्योंकि ये अंडरस्टूड है। विसर्ग से पहले या तो ये होगा या ये होगा, ये होगा, और हो ही नहीं सकता। आप पूरी विसर्ग संधि मुझे एक ऐसा छांट के बता दिए जब विसर्ग से पहले अ ई उ री के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस साइड तो हमने चेक करने की जरूरत नहीं। आपने चेक करना आगे क्या पड़ा। अगर विसर्ग के आगे ये पड़ा हो, यानी कि विसर्ग जमा ये हो, तो इस विसर्ग को कन्वर्ट हो जाएंगी स में। अगर विसर्ग के आगे ये पड़े हो तो विसर्ग कन्वर्ट हो जाएंगी स में। अगर विसर्ग के आगे ये पड़ा हो तो विसर्ग कन्वर्ट हो जाएंगे इस स। पहले इन तीनों को समझ लो, यानी कि विसर्ग के आगे देखिए, मैं इसके पार्ट बना दे 1, 2 और 3। ये पार्ट 1 को समझा रहा हूं, पार्ट 1 को क्या कि विसर्ग के आगे या तो च हो या छ हो या श, इन तीनों में से कुछ पड़ा हो तो इस विसर्ग का कन्वर्जन हो जाएगा श। जैसे दुहु जमा में चरित्र क्या बन गया? दुष्चरित्र। पढ़ा आगे चवर्ग पढ़ा है। अघोष चाहिए, तीनों स बनाने के लिए अघोष चाहिए। अघोष में भी च है तो ये श बनेगा। अगर यही जैसे दुहु जमा में तर पड़ा होता तथा, तो तथा के लिए साथ ये नियम लगाते तो बन जाता दुष्तर, दुष्तर। ठीक है, तो इसलिए इस उदाहरण को मैं बाद में लूंगा, इस समझाने के लिए बता मैंने, ठीक है ना। जैसे अंतः जमा में चेतना तो क्या बनेगा? अंतश्चेतना। ठीक ना, देखो मैंने ई भी ले लिया, ओ भी ले लिया। ठीक है, अच्छा जैसे मनः जमा में
चिकित्सा, तो मनोचिकित्सा मत कर देना, फिर बता रहा हूं, जब तक आगे सघोष नहीं है आप ओ कर ही नहीं सकते, तो इसका बनेगा मनस चिकित्सा। ठीक है जी। तो ऐसे करके जितने भी आप आगे चवर्ग के उदाहरण उठाओगे उनमें सारे के सारे इस तरीके का मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आहा जमा चरिए, आहा जमा चलिए क्या बनेगा, आश्चर्य। ठीक है, ये अ का दीर्घ रूप है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक ना। अगला जैसे कह जमा चित, ये क्या बनेगा, कश्चित। ठीक है ना, ये संस्कृत का शब्द है पर चलो कई बार आ जाता है। तो ऐसे करके पार्ट 1 हमने देख लिया कि विसर्ग के आगे च छ हो, ये श हो, तो क्या बन जाएगा, श बनेगा। अब मैं श के उदाहरण देता हूं, जैसे निहि जमा में शुल्क, आगे विसर्ग के आगे श पड़ा, तो और ये आंख बंद करेंगे, नियम याद कर लो, विसर्ग के आगे जो स पड़ा हो विसर्ग उसी स में कन्वर्ट हो जाएगा, बात खत्म। विसर्ग के आगे जो अपने नोट बना लो, विसर्ग के आगे जो स पड़ा हो विसर्ग उसी में, तो आगे नि जमा स पड़ा तो बन जाएगा निःशुल्क। आप ये कहोगे आपने ऐसा तो लिखा कभी नहीं देखा जी। अष्टाध्यायी के अंदर नियम है कि जब विसर्ग के आगे सा हो तो संधि विकल्प से होती है, यानी कि होगी भी नहीं भी होगी। तो विकल्प जब होगी तो ये बनेगा, नहीं होगी तो जो का त्यों आ जाएगा। तो इस मामले में विसर्ग के आगे स हो, केवल स मामले में विकल्प कर भी सकते हो, नहीं करोगे तो जो का तो लिख दो, करते हो तो ये लिख दो। ठीक है जी। तो इस तरीके से स के उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे यशः शरीर है, यशः जमा में शरीर, तो क्या बन जाएगा, यशस् शरीर, यशस् शरीर, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये मेरे ख्याल से आपको पार्ट 1 इसका आ गया, आप भी जाना चाहिए। मैं साफ कर रहा हूं इसको, आपका वीडियो में है ये सब कुछ, तो आप उसको आगे पीछे करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 लेते हैं। पार्ट 2 में क्या है, विसर्ग को आपने जब आगे ट ठ या स पड़ा हो तो विसर्ग के आगे जो भी स उसी स में कन्वर्ट हो जाए, ये तो बताने की जरूरत नहीं। अब आगे ट ठ पड़ा हो वो देख लेते हैं, तो इस स में कन्वर्ट होगा, तो विसर्ग का कन्वर्जन होगा इस स में। जैसे धनु जमा में टंकार, तो क्या बन जाएगा, धनुष टंकार, धनुष टंकार। ठीक है, ये नॉलेज होना ही आपको चाहिए। तो ये श पड़ा है तो किस में पहुंचा दोगे, इसमें। ठीक है ना। अब इसके उदाहरण आपको श के या इस तरह के बहुत कम मिलेंगे। संस्कृत में है, हिंदी में इसके उदाहरण न के बराबर है, आज तक मेरे सामने नहीं आया, बहुत कम मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से कर सकते हो। तीसरा पार्ट इसका, संस्कृत में तो भरे पड़े हैं, संस्कृत में दिक्कत नहीं है, संस्कृत में बन जाते हैं, संस्कृत में बड़े अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे। आगे जैसे विसर्ग को के आगे जब त था या स पड़ा हो, ये एक ही फैमिली मेंबर है, तो विसर्ग इस में पड़ा। जैसे मैंने अभी बताया था, दुहु जमा में तर, तो क्या बन जाएगा, दुस्तर। और श का उदाहरण जैसे दुहु जमा में साहस, तो क्या बन जाएगा, दुस्साहस, दुस्साहस। ठीक है, तो ऐसे करके स के उदाहरण भी आप दुनिया भर के बना सकते हो। जैसे नमः जमाते, तो क्या बन जाएगा, नमस्ते। मन है, देखना ठीक चल रहा है, मन है जमा में ता, तो क्या बन जाएगा, मनस्ता। तो ऐसे कर करके आप जितने मर्जी उदाहरण इनके बना लीजिए, वो बन जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखिए, अब जब विसर्ग के आगे ये पड़ा हो तो ये शब्द, ये पड़ा हो तो ये शब्द, ये पड़ा हो तो ये, अब ये दो आ गए कि जी अगर विसर्ग के आगे हम पड़े हों, ध्यान से समझिएगा, मैं साफ कर रहा हूं इसको, ध्यान से, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। ठीक है,
ये कहता हूं जी आगे ये पढ़े हो तो इनकी सिफारिश इस स ने कर दी कि भाई आगे ये मिले, ये स कह रहा कि मैं आगे विसर्ग से आगे मैं हूं या मेरे फैमिली मेंबर है उच्चारण स्थान के हिसाब से, तो ये स बना दिया ब्रो। इस स ने कह दिया कि विसर्ग के आगे मैं हूं या मेरे फैमिली मेंबर है, ये बना दे। इस स ने कह दिया आगे विसर्ग के आगे मैं हूं या मेरे फैमिली मेंबर है, ये बना दिया। तो इनकी सिफारिश कौन करे, इनके साथ तो कोई स नहीं आता उच्चारण स्थान में। अकु है विसर्जनीय, कुछ भी नहीं स आया, उपु पदमानीय नहीं स आया, इनकी सिफारिश कौन करे। अब ये तो बेचारे बिना शादी के रह गए, इन सब की तो शादी हो गई, इनको तो स मिल गया, अब इनको क्या मिले प्रश्न उठा। ये बेचारे गए दोनों कि जी एक स हमें भी दे दो, ठीक है ना। वो कहता भाई स तो तीन ही है, तीनों स की हमने इनके साथ शादी कर दी है, कहते स की कोई छोटी बड़ी बहन हो, कोई देख लो हो जाए तो हमारी। कहता भाई तुम्हारा रिश्ता मैं कोशिश करता हूं, करवा दूंगा। विसर्ग से आगे तुम पढ़े होंगे तो मैं तुम्हें भी स दे दूंगा, पर शर्त है। कहता जी जो मर्जी शर्त मनवा लो, बस शादी करवा लो, एक स हमें भी दे दो। कहता भाई शर्त है। कहता जी आपने इनकी में तो कोई शर्त नहीं लगाई कि आगे जो मर्जी स्वर पढ़ाओ। कहता भाई इनकी तो सिफारिश थी बहुत जबरदस्त, इनकी तो सिफारिश इन्होंने कर दी थी, अगर ये पढ़े तो आपको ये चेक भी आगे चेक नहीं करना, फिर उनकी फाइल पे नाम भी नहीं पढ़ना, सीधी स्टैंप लगा के पास करनी है। अगर विसर्ग से आगे कुछ जो मर्जी पढ़ाओ इस साइड, अगर आगे ये हैं तो ये सब बनेंगे, पर तुम्हारी में शर्त रहेगी। कहता जी शर्त मान लेंगे। कहता अगर तुम्हारे आगे विसर्ग से पहले अ मिल गया, ये अ मिल गया, अ और विसर्ग है, और उसके बाद तुम पकड़े गए क ख या प फ है, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, विसर्ग ही रहेंगी, जो मर्जी कर लेना अगर अ मिल गया। हाँ अ को छोड़ के और कुछ मिल गया, अ या उ हो और फिर विसर्ग मिली और फिर तुम मिले क ख प फ, तो लो तुम्हें एक स ये दे रहा हूं। बस नियम क्या बना, नियम ये बना अगर विसर्ग से पहले अ है और आगे क ख प फ पड़ा तो कुछ नहीं हो सकता, उनकी शादी नहीं होगी, उनको कुछ नहीं बनेगा, जो के तो रहेंगे, ठीक है ना, पूरी उम्र, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, कुछ नहीं हो सकता इनका, ठीक है। अगर इससे पहले ई या उ आ जाए, ई या उ आ जाए और उसके योग में क ख या प फ आ जाए, ठीक ना। प्रधानमंत्री और मंत्री कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि देश की सेवा करेंगे, पूरा देश परिवार बनेगा इनका, अपना इनका कोई परिवार नहीं होगा, पूरा देश ही परिवार होगा। जब शादीशुदा होता है तो उसका परिवार निश्चित हो जाता है, ठीक। चलिए तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो ई उ विसर्ग के आगे ई हो और उसके आगे क ख या प फ हो तो ये बन जाएगा। अब ये पार्ट एक हो गया, ये पार्ट तो होगा केवल क ख प फ के मामले। सुनो जैसे प्रातः है जमा में काल, आगे विसर्ग से आगे अ और आगे क ख या प फ में कुछ पड़ा, जो भी तो रहेंगे प्रातः काल, ठीक है जी। पय है जमा में पान, जो कि तो रहेंगे, क्या बनेगा पय है पान, ठीक है। मन है जमा में कामना, क्या रहेगा मन है कामना। आप कहोगे हम तो मनोकामना पढ़ते आए आज तक, मनोकामना, और आप ये मनोकामना अशुद्ध है, बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है, यूपीएससी तक की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो ये मनोकामना नियम बता दिया अब तो मैंने, ठीक है जी। तो इस प्रकार से यदि कोई आ जाए तो वहां पर विसर्ग को विसर्ग ही रखना है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता चल गया कि विसर्ग को विसर्ग कैसे रखते हैं, ठीक है ना। ऐसे उदाहरण आ जाए तो आप कुछ नहीं कर पाओ, ऐसे रखोगे। चलिए अगर आगे अ नहीं है कहता फिर कर लेना, जैसे चतुहु जमा में पथ, आगे विसर्ग से पहले उ है तो वो ये स दे दिया, फिर इनको क्या बन जाएगा चतुष्पथ, कहता फिर तो बन जाएगा, हमें क्या दिक्कत है। वो नहीं होना चाहिए, जैसे आवे ही जमा में कार, क्या बन गया आविष्कार,
हमें क्या दिक्कत है? अगर आगे ई हुआ है अ नहीं होना चाहिए, आगे क ख प फ पड़ा तो हम तो देते चले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक ना। जैसे बही जमा में कृत बहिष्कृत, ठीक है ना, हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। वपुह जमा मान, खैर तो दूसरा अपवाद का उदाहरण, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब मैंने एक उदाहरण बताया था इसमें कि अध जमा में पतन। देखो अगर विसर्ग से पहले अ है और आगे अघोष पड़ा है तो आप विसर्ग को तीनों प्रकार के सही बना सकते हैं, पर ये याद रखना क ख प फ के मामले में आगे अ नहीं होना चाहिए, तो अ आ गया तो ये जो का तो रहेगा अध पतन। अगर इसी में आ जाता अध जमा गति, गति ग सघोष है, परे सघोष हो तो ओ बन जाता, अधोगति बन जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये उदाहरण इसके बनते हैं। अब मैं इसको एक चीज बता देता हूं, कुछ अपवाद हैं। अपवाद जैसे स्व जमा ग, कायदे से तो आगे सघोष पड़ा, विसर्ग से पहले ओ बनना चाहिए था, ओ पर नहीं बनेगा, ये अलग बनेगा, तो ये स्वर बनेगा, ठीक है जी। जैसे नम है जमा कार, कायदे से तो बिल्कुल इस जैसा उदाहरण है, विसर्ग से पहले अ आगे का, पर ये नमस्कार तिरहकार और पुरह जमा कार और भा जमा में कर, ये तीन उदाहरण इसके अपवाद हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, इनमें ये ही बनाना पड़ेगा आपको। नमस्कार ये स आएगा, ये अपवाद है, नियम को तोड़ते हैं। तिरस्कार, पुरस्कार और भास्कर, ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से हमने संधि विसर्ग संधि की, और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है आपको संधि समझ में आई होगी। और यदि आपको मेरी संधि बिल्कुल सिंपल लगी, कहीं से भी पढ़ लेते ऐसी, तो बेशक कमेंट मत बिल्कुल भी देना। अगर आपको संधि लगी कि वास्तव में ये लाजवाब टॉपिक हमारा रहा, तो कमेंट भी कीजिएगा और कम से कम 100 लोगों को, हिंदी भाषी 100 लोगों को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।